सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष निवारण के लिए, श्राद्ध करने के लिए या पितरों की मुक्ति शांति के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत से भाई बहन क्या करते हैं कि अपने घर परिवार में जो पुरानी परंपरा चली आ रही होती हैं वो सोचते हैं ये दकियानुसी है, बेकार बातें हैं और उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करते। अगर आपकी परंपरा ऐसी है जिसमें कोई भी लॉजिक नज़र नहीं आता, किसी पशु पक्षी का पेट नहीं भरता और सिर्फ एक टोटका मात्र है, तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। अन्यथा आपके परिवार में कोई भी परंपरा चली आ रही है तो निश्चित तौर पर आपको उसका अनुसरण करना ही चाहिए। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं मंत्र की, तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तरह तरह के पितरों से संबंधित मंत्र आपको अन्य और बहुत सारी वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जो आपके पास पहले से है। आपकी ही बात कर रहा हूं, आपके पास पहले से वो मंत्र है, काफ़ी समय से आप जप रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान जी की शक्तियों को जामवंत जी ने याद दिलाया था, उन्हीं शक्तियों को मैं आपको स्मरण कराने आया हूं। मान लीजिए आप भगवान शंकर के मंत्र का जाप करते हैं, आप माता महाकाली के मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, भैरव जी के मंत्र का जाप करते हैं, आपके इष्ट कोई भी हैं या आप गुरु दीक्षित हैं और आपको पहले से कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, या आप पहले से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो राम नाम शब्द ही क्यों ना हो, आपको उसी का जाप करना है। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि आखिर इस मंत्र के जाप से क्या होगा। बहुत कुछ होगा, इसी से सब कुछ होगा। कैसे करना है इसको ध्यान से समझिए। आपको संकल्प लगाना है, अपने सीधे हाथ में जल ले लेना है, उल्टे हाथ की पांचों उंगलियां इसमें डुबोनी है, अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, स्थान बोलना है और अपने इष्ट से ये प्रार्थना लगानी है। कैसे लगानी है? जैसे मान लीजिए आपको भगवान शंकर से लगानी है, तो आप दोनों हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे भगवान शंकर, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी जाप करने जा रहा हूँ, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 11 माला, 3 माला, 5 माला, 21 माला, इसका फल मेरे घर के समस्त पितृ देवताओं को मिले। यहाँ आपको मेरे घर के बोलने की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर के समस्त पितृ देवताओं को मिले और उनको मुक्ति दें, शांति दें और मोक्ष गति प्रदान करें। और यदि उनके शरीर में या सूक्ष्म शरीर में कोई बंधन लगा हुआ है, कोई नेगेटिविटी है, तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दें। इसी के साथ अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे जो पितर हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हमारे घर परिवार पर अपनी शुभ कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मंत्र तो आपके पास पहले से ही है, यहाँ मैंने बस आपको याद दिलाया है और संकल्प लगाने का एक तरीका बताया है। संकल्प लगाने का एक तरीका है कि आप डेली संकल्प लगाएं, यानी कि रोज़ आपको संकल्प लगाना है। दूसरा तरीका है, जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं हो जाता 14 अक्टूबर तक, आप ये संकल्प लगाने कि मैं आज से ये संकल्प लगाता हूँ कि मैं आज से इतने दिन तक लगातार इस समय पर इस मंत्र का जाप करूँगा, जिसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को ही मिले। अब इसमें बहुत लोग घबरा जाएंगे कि अगर मैंने इस समय पर जाप नहीं किया तो क्या होगा। देखिए, समय का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपसे 6 से 8 के बीच में जाप करना है सुबह, तो चलेगा। आपको संकल्प लगाना है कि मैं सुबह 6 से 8 के बीच में जाप करूंगा, 8 से 10 के बीच में जाप करूंगा, 10 से 12 के बीच में जाप करूंगा। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है, ऐसी माताएं और बहनें जिनके पास समय नहीं रहता, तो वो कैसे जाप करें अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए। यहाँ इस सवाल का जवाब भी देना ज़रूरी हो गया है। क्या महिलाएं पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए कुछ कर सकती हैं? आप बेझिझक अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए जाप कर सकती हैं। आपको क्या करना है? आपको संकल्प लगाना है। ये संकल्प सभी लगा सकते हैं, पुरुष और महिलाएं। खास तौर पर अपनी माताओं, बहनों, जो बेटियां हैं, उनके लिए बता रहा हूं कैसे लगाना है। आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे श्री राम भगवान, मैं यह संकल्प लगाती हूँ कि जब मेरे पास समय होगा और जैसी भी मेरी स्थिति हो, चाहे मैं लेट के करूं, उठ के करूं, बैठ के करूं, खाना बनाते समय करूं, ट्रैवलिंग करते टाइम करूं, यथाशक्ति और यथास्थिति मैं जो भी जाप करूं उसका फल मेरे घर के समस्त पितृ देवताओं को मिले। उनको आप मुक्ति दें, उनको मोक्ष गति प्रदान करें और उनको शांति दें।
और यदि वो अपने यात्रा में कहीं अटक गए हैं तो आपके अनुसार जो उनके लिए उचित है वो काम आप करें। आप ऐसा करके देखिए इस पितृपक्ष में, और आप अगले पितृपक्ष में अपनी स्थिति नोटिस कर लेना कि आज से कितनी बेहतर हो गई है। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ऐसा कोई टोटका मत करके बैठ जाना कि बस एक छोटा सा काम कर लिया और सोचा कि जी पितरों की मुक्ति हो गई, शांति हो गई। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी पितरों की मुक्ति और शांति और मोक्ष गति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रतिदिन 2 माला, 3 माला, 5 माला का जाप दान आप उनको कर दिया करिए। इससे उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही में इस समय पर पशु पक्षियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें ताकि उनकी मुक्ति हो पाए, जो पितर अटक गए हैं उनकी मुक्ति हो पाए। तो ऐसा आप ज़रूर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आपके कमेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय